जंजीर। गहना का लड़की ऐसे छोड़ के चली गई हम सबको। अरे एक सुहागन अपने पति को छोड़ के जाती है भला? बताओ। तेरे जाने के दुख में न जाने आयुष्मान का क्या हाल हो गया है। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। डॉक्टर बाबू, आपको क्या लगा हम आपको छोड़कर चले गए? नहीं, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। देखा, आ गए ना आपके साथ गुड़ी पाड़वा मनाने। अरे अब खड़े का है, चलिए हमारे साथ, आइए। आयुष्मान, कुमारी, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और अपनी गहना की मौत का बदला लूंगा तुमसे। डॉक्टर बाबू, ये देखिए, हमने अपने हाथों से गुड़ी बनाई है गुड़ी पाड़वा के लिए, है ना सुंदर? पर तुमने अभी से गुड़ी पाड़वा की तैयारी शुरू कर दी? हाँ, अब हम इसे गुड़ी पाड़वा के दिन अपने घर में स्थापित करेंगे और फिर पुरानी सारी मुसीबतों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। और ये शुरुआत सिर्फ हमारी नहीं, हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी को भी खुशियों से भर देगी। अरे भाई, कहाँ खोए हो? आज त्योहार का दिन है। हमें तो अपने बच्चे के साथ नई शुरुआत करनी थी ना कहना। फिर तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें वापस आना होगा कहना। तुम नहीं जा सकते। जिस भगवान ने तुम्हें मुझसे छीना है, उन्हें मुझे तुम्हें वापस लौटाना होगा। मैं तुम्हें वापस लाकर रहूंगा कहना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, कुछ नहीं। शांत हो जा कमला, संभाल अपने आप को।
कैसे जेठानी जी, कैसे संभालूं अपने आप को? गैना के साथ इस घर में एक नन्ही सी जान आने वाली थी, जो इसके साथ ये दुनिया से चली गई। सब कुछ खत्म हो गया, हमारी सारी खुशियां छीन गई। अरे खुशियां तो मैं लेकर आया हूं। राघव, इसे का है? आलिया यहाँ क्या कर रही है? दीदी, इसे तो यही होना चाहिए ना। आखिर ये इस परिवार की होने वाली बहू जो है। हाँ? कैसा मजाक कर रहे हैं आप, और वो भी इस समय? ये मजाक नहीं, सच है। अब आयुष्मान की पकड़वा बीवी तो भगवान को प्यारी हो गई, तो अब आयुष्मान की जिंदगी में वो लड़की आनी चाहिए जो हमारे परिवार और उसके लायक हो। इसलिए मैं बहुत जल्द आयुष्मान और आलिया की शादी करवाऊंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, या आंखें फूट गई है? देख रहे हो, अरे आयुष्मान की पत्नी की अर्थी नहीं उठी अभी राघव, और तुम उसकी दूसरी शादी के सपने देख रहे हो। हाँ, धिक्कार है तुम पे। हमें क्या फर्क पड़ता है दीदी? फर्क पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है। आयुष्मान की सिर्फ एक ही पत्नी है, और वो है गहना, और गहना ही हमेशा आयुष्मान की पत्नी रहेगी। इस धोखेबाज लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। आप कैसे इस लड़की का साथ दे सकते? भूल गए आप? आलिया ने जो किया वो आयुष्मान को पाने के लिए किया, क्योंकि ये उससे प्यार करती थी और अब भी करती है। इसलिए मैं आयुष्मान की शादी आलिया से जरूर करवाऊंगा। इतनी घटिया बात आप ही सोच सकते हैं। आयुष, आपको लगता है मेरा प्यार कहना के लिए इतना कमजोर है कि मैं उसे बुलाकर इसे अपना लूं? ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आखिर तुझे प्रॉब्लम क्या है आलिया से शादी करने में? प्रॉब्लम? अरे इसकी वजह से मैं अपनी गहना से दूर रहा था। इसने हमेशा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मेरे और गहना के बीच में आकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी इसने। पर आज भी गहना की जो हालत है ना, उसके जिम्मेदार आप दोनों ही हैं। ये जिसने हमेशा उसे नीचा दिखाया, भला बुरा कहा, उसे हर्ट किया, और आप। आयुष्मान, आयुष्मान तुम गलत समझ रहे हो। कहना के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर किसी को चाहा तो वो सिर्फ तुम। दूर रखो मुझसे। कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, मरते दम तक नहीं। और मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी गहना के 3 कातिल हैं। एक आप, जिसने अपनी मनुष्यत से हमेशा हमारे रिश्ते को नजर लगाई। एक ये, जिसने हमेशा उसका बुरा चाहा। और एक वो कुमारी
जिसे मैं किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं रहने दूंगा। आयुष बेटा शांत हो जा, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हमें गहना का अंतिम संस्कार करना है। कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। गहना मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई है, उसे वापस आना होगा। बेटा बेटा संभाल अपने आप को। गहना चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा बेटा। भाई मैंने कहा ना कि नहीं होगा अंतिम संस्कार, नहीं होगा गहना का अंतिम संस्कार, नहीं होगा अंतिम संस्कार। आयुष आयुष मेरा और गहना का रिश्ता भोलेनाथ ने जोड़ा है, वो नहीं टूट सकता। और मैं नहीं मानता कि गहना मुझे छोड़कर गई है। यही है मेरे साथ, मेरे पास। आयुष्मान क्या कर रहा है लल्ला? आयुष कहाँ ले जा रहा है गहना को? बेटा तू उसे इस तरह नहीं ले जा सकता। रोक बेटा रोक। आयुष आयुष सुन बेटा, रुक जा। आयुष्मान तूफान, आज गुड़ी पाड़वा है, आज जीत का दिन है, विश्वास का दिन है। कहते हैं आज के दिन बुराई मिटती है। फिर मेरी गहना कैसे हार गई? क्यों आपने अपनी सबसे बड़ी भक्त को हारने दिया? क्यों आपने उसे अपने पास बुला लिया? क्यों मुझसे छीन लिया? आज आपको मेरी सुननी होगी और आपको साबित करना होगा कि आप हैं। और आप दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं कर सकते, वरना जैसे आपने गहना की सांसें छीन ली है, मेरी सांसें भी छीन लीजिए। अरे नहीं रहना मुझे उस दुनिया पे जहां गहना नहीं है। आज मेरी हर सांस, हर आह, हर तकलीफ का एक ही मकसद है, आपसे अपनी गहना को वापस लेना।
और आपको मुझे मेरी गहना लौटानी ही पड़ेगी। इतनी रात हो गई है, आयुष्मान अभी तक नहीं आया है। पता नहीं गहना को लेकर के कहाँ गया होगा, फोन भी नहीं उठा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अरे कमला, कुछ सोचने की सूझ ही कहाँ होगी बच्चे को। गहना के साथ इतना बुरा हुआ। अरे आखिर वो कुमारी थी कौन? और ऐसे का दुश्मनी कि उसने गहना की जान ही ले ली। हो सकता है बुआ जी कि कोई पुरानी दुश्मनी रही हो उससे। वो भी तो गांव से ही थी, कहना की तरह। हो सकता है जाने अनजाने उसने उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की हो, जैसे आयुष्मान के साथ पकड़वा शादी करके मेरी और आयुष्मान की जिंदगी तबाह कर दी थी। वरना और कोई इतनी बड़ी वजह तो नहीं हो सकती उसे मारने की, है ना ताई जी? हाँ, आलिया बिल्कुल सही कह रही है। अरे उसे तो हम सबको भी तो परेशान करके रखा था ना। जरूर उस कुमारी के साथ उसका कोई जबरदस्त वाला दुश्मनी रहा होगा, तभी तो उसने उसको मार दिया। मैं तो कहती हूँ अपनी कर्मों की सजा भुगती है वो। बस चुप। एक सब नहीं सुनना चाहते हम गहना के खिलाफ, समझी दोनों? क्या किया उसने? अरे जब से इस घर में आई अपना फर्ज ही निभाया ना। अरे हम ही ने कभी उसको बहू के रूप में नहीं अपनाया। अरे दूसरों की क्या बात करें, हमने खुद उसको कभी गहना कह के नहीं पुकारा। जब देखो ये लड़की वो। और जब से हम सीढ़ियों से गिरे, हम बीमार हुए, वो लड़की अपने फर्ज में नहीं चूकी। दिन रात हमारी सेवा की, हमको किसी चीज की कोनो कमी नहीं होने दी। कभी एहसास नहीं होने दिया कि कुछ कम है। अरे तुम सब चूक गए पर वो नहीं चूकी। गाना के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और उसके खिलाफ जो बोलेगा ना, उसके लिए हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? संभालिए अपने आप को दीदी। दीदी, आपको उस लड़की के लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं। अरे नौकरानी थी वो, और नौकर का फर्ज होता है मालिक की सेवा करे। इसमें कोई एहसान नहीं किया, कोई अच्छी इंसान नहीं बन गई। और वैसे भी हमारे सामने सिर्फ सेवा का दिखावा किया ताकि हम उसे अपने घर की बहू मान सके। कैसी बात कर रहे हैं आप? गहना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अरे दिल से उसने हमें प्यार किया था। जो भी उसने हमारे लिए किया सच्चे मन से किया था। यहाँ तक कि उसने कुमारी की मदद तक की। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता है कि कुमारी ने ऐसा क्या किया, क्या वजह थी कि उसने हमारी गहना को मार डाला। तुम्हें तो बस बात बात पर गहना की तरफदारी करनी है। अरे मर गई है वो, अब पीछा छोड़ उसका। और ऊपर से ये आयुष्मान भी पता नहीं कहां चला गया गहना की डेड बॉडी लेकर। अब मुर्दे को जिंदा करेगा। दिमाग खराब हुआ उसका। मुझे जाकर देखना होगा। आयुष्मान, आयुष, आयुष बेटा कहाँ चला गया था तू? तो अकेले वापस आ गया। गहना का शरीर कहाँ है? मैंने गहना का अंतिम संस्कार कर दिया माँ। इस घर में जो उसे अपना दुश्मन समझता था, सब खुशियां मना सकते हैं। आयुष, क्या हुआ बेटा? तू क्यों लड़खड़ा रहा है? तू ठीक तो है?
जाने दीजिए माँ, मेरी जिंदगी में इससे कई ज्यादा बड़े दुख हैं और कुछ जख्म ऐसे मिले हैं जो कभी नहीं भरेंगे। बेटा, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। पत्नी से जुदा होने का गम मैं समझ सकता हूं। आयुष्मान, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती हो। मैं समझ सकती हूँ गहना के जाने का तुम्हें दुख बहुत है, पर उसकी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है। और वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। तुम मुझे अपना सहारा बना लो। दूर हट तू, दूर हट मेरे बेटे से। उसे तेरी कोई जरूरत नहीं है। कैसे नहीं है जरूरत आंटी? मैं ही तो हूँ जो आयुष्मान को समझ सकती हूँ, और मुझे ही तो इसका ख्याल रखना है ना। आयुष्मान प्लीज, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और हम एक दूसरे को एक नया मौका देते। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें इस बार निराश नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें गहना की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है आयुष्मान, पर तुम्हारी चुप्पी ने मुझे ये उम्मीद जरूर दे दी है कि मैं अब भी तुम्हें पा सकती हूँ, और अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।